नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में गाइस यार हमारी वीएलडीए एचएयू पीएयू के जो प्रिपरेशन चल रही थी एंट्रेंस एग्जाम की 10th बेस के जो एंट्रेंस एग्जाम हैं, और वीएलडीए जो है तो +2 बेस लेकिन सिलेबस 10th बेस का आता है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। साइंस के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी कुछ इसके अंदर गाइस यार हम कर चुके हैं, न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए दिए भी थे, तो कुछ फ्रेंड्स करके भी दिखा रहे थे, इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम भी कर रहे थे। तो गाइस यार अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हो। बाकी चलिए यार गाइस शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, वहीं से करते हैं कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट लर्न विद पीकेबी। तो गाइस यार सबसे पहले मैं एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, कई बार आ जाता है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है। जैसे कि आपको यार 4 ग्राफ दे दिए जाएंगे, जो ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ मैं, 1 2 और 3 और 4। इधर मान लो कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस वी आई के बीच यार ये ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। और आपको पता है ओम्स लॉ से रिलेटेड है तो फिर वी आई की ही बात होगी। यहाँ पर जैसे कि एक तो इस तरह से दे दिया, एक स्ट्रेट लाइन दे दी, और एक इस तरह से, या फिर कोई और तरीके से यहाँ पर जैसे बना देते हैं हम, इस तरह से 4 आपको ग्राफ दे दिए हैं। तो आपको यार ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वही ओम्स लॉ को जो है प्रूव करता है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि ओम्स लॉ होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सपोज कर लीजिए यार V 4 है और I भी 4 है। यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर I इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मान लो इंक्रीज हो रहा है। तो अभी क्या है, V 4 है और I भी 4 है। 4 यानी कि यहाँ पर आएगा लगभग, और ये यहाँ पर आएगा, तो ये देखिए, ठीक है। फिर आगे अगर इसको इंक्रीज करते हैं, V हो जाता है 5, तो ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये भी 5 हो जाएगा। यानी कि ये 5 है, ये 5 है, तो लोग यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अगर कर देते हैं और इंक्रीज करके 6, इसको और इंक्रीज करके फिर ये 6 होगा तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जब आप ग्राफ बनाकर देखोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन में आपको ग्राफ दिया गया है वही दोस्तों ओम्स लॉ को प्रूव करता है। तो आपको उसी ऑप्शन को टिक करके आना है। अभी गाइस यार उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ रजिस्टेंस, रजिस्टर वगैरह के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था। तो जैसा कि आपको पता है कि करंट को मापने के लिए होता है एमीटर, वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, उसी तरह रेजिस्टेंस को मापने के लिए होता है रजिस्टर। और रजिस्टर को किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से रजिस्टर को डिनोट किया जाता है। और इसी तरह रजिस्टर के यार 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक तो होता है सीरीज के अंदर, एक होता है पैरेलल के अंदर। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सीरीज़ के अंदर जैसे कि आपको कोई सर्किट दिया गया है इस तरह से, यहाँ पर एक रजिस्टर आ गया, फिर एक और रजिस्टर आ गया, फिर एक और रजिस्टर आ गया, इस तरह से आपको एक सर्किट दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप यार देख भी सकते हो, ये सारे जो है यहाँ पर वोल्टेज आपको दे दी, तो ये 1 2 3 ये तीनों सीरीज़ के अंदर है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। इसको दे देते हैं R1 R2 R3, तो ये क्या है, सीरीज़ के अंदर। और पैरेलल कौन सा होता है, तो आपको समझ आ जाएगा सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस। इस तरह से आपको यार 3 दे दिए जाते हैं, अगर एक यहाँ पर दिया गया है, ये एक R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दे दिए जाते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं यार, ये सर्किट को मैं पूरा कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये तीनों क्या है, पैरेलल में, जैसे कि इसको हम नाम दे देते हैं R1, ये R2 और ये R3। पैरेलल में आप देख सकते हो सीरीज में होते हैं तो उनके बीच में कोई जंक्शन नहीं आता। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अलग अलग हो रही है वायर, यहाँ पर ये इधर अलग जा रहा है, ये इधर अलग जा रहा है, मतलब ये तीनों हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। एक तरीके से हम देखते हैं, ये देखो इससे एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, ये एंड टू एंड जुड़े हुए नहीं है, ये अलग अलग मतलब हो रहा है, वायर यहाँ से जंक्शन क्रिएट कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पर आकर वापस मिल रहे हैं।
तो इनके लिए अलग अलग फार्मूलाज दिए गए हैं यार। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि ये रजिस्टर है सपोज कीजिए 4 ओम का, ये है 6 ओम का और ये है 10 ओम का, तो आपको बोल दिया जाए कि टोटल इसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी है, तो जो सीरीज़ के अंदर होता है उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर सीरीज में है तो आपको डायरेक्टली उसको जोड़ देना है। R1 कितना है 4 प्लस R2 6 प्लस R3 है 10, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आंसर कितना आएगा 20। यानी कि इसके अंदर टोटल अफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो आएगा यहाँ पर 20 ओम। इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस है 20 ओम। इसी तरह अगर पैरेलल की बात आती है तो इस तरह से हम उसको नहीं जोड़ सकते। सपोज कीजिए यार यहाँ पर ये दिया गया है 2 ओम, ये दिया गया है 3 ओम और ये दिया गया है 6 ओम। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वो इससे इतना सा ही अलग है। वैसे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर डायरेक्टली था, यहाँ पर सभी को 1 से डिवाइड करके लिख दिया गया है, इतना ही आपको याद रखना है। तो 1/R काउंट कर लेते हैं यार। 1/R1 कितना है, R1 दिया गया है 3 ओम प्लस 1/R2, R2 ये ऊपर वाला है जो दिया गया है 2 ओम। ओम लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स काउंट कर रहे हैं हम सीधा ही। R3 यहाँ पर दिया गया 1/6। तो यहाँ पर आएगा, अब इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का आएगा 6, एलसीएम लेके देख लेना। फिर यहाँ पर ऊपर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 6/6, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 ओम। यानी कि इसके अंदर टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1/R इज इक्वल टू 1/1 ओम। तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 1। ध्यान रखना लास्ट के अंदर, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/R की, तो उस वैल्यू को रिवर्स करना है, वो R की वैल्यू आएगी। यहाँ पर तो 1 आ रहा है, सपोज करो अगर यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पर अगर 2 आ जाता तो यहाँ पर इसका आंसर हमें क्या मिलता 1/2, क्योंकि उसको रिवर्स करना है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमें फिर 1/2 मिलता, क्योंकि यहाँ पर 1/R की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। 1/R को जब रिवर्स करेंगे तो इधर वाली वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बस यार इतना सिंपल, वैसे सम आता नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको और ज़्यादा मतलब सम करने ही पड़ेंगे। VLDA वाले स्टूडेंट्स जो है वो बुक भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा उनको, वहाँ पर काफ़ी इससे रिलेटेड सम मिलेंगे। और वो जब आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी, हम कह सकते हैं। या फिर एक आधा सम और भी मैं यहाँ से करवा देता हूँ यार गाइज। जैसे कि मैंने वो सर्किट बना रखा था उसी तरह हम एक और बना लेते हैं। इस तरह से आपको एक सम दे दिया जाता है। यहाँ पर ये तो पहले जैसे ही सेम हो गया, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं इस बार। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर 4V आपको दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी आपको बोल दे कि इसके अंदर करंट कितना है वो निकालो, तो यानी कि आपको I निकालना है। V दे रखा है आपको 4V यहाँ पर दिया हुआ है। अभी आपको R भी निकालना है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू IR। तो अगर I निकालना है तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये R उधर चला जाएगा V/R। तो अभी हमें I निकालना है, V हमें पता है और उससे पहले हमें R निकालना पड़ेगा। तो R हमें नहीं पता। ये तीनों कनेक्शन आ रहे हैं यार पैरेलल में आ रहे हैं, तो 1/R इज इक्वल टू, इनको किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो अभी यहाँ पर हमें एलसीएम ले लेना है। 1/R इज इक्वल टू, एलसीएम इनका लोगे तो यहाँ पर आएगा 12, 6 प्लस 3 प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा। इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 6 और 3 9 और 2 11, 11/12 यानी कि 11/12 1/R की वैल्यू आ रही है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये 1/R की वैल्यू है तो R की वैल्यू क्या आएगी,
इसको उल्टा कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी 12/11। तो अभी आपके पास आई आपको निकालना है, यानी कि करंट निकालना है। आपके पास वोल्टेज दी गई है 4 और यहाँ पर V/R आर दिया गया आपको 12/11। तो आपको मैंने एक दिन बताया था कि ये नीचे जो नंबरेटर के डिनोमिनेटर में अगर एक और डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4/11 ऊपर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में और 12 नीचे रह जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 4 3 जा तो इसका आंसर आ जाएगा 11/3। तो करंट आ रहा है यहाँ पर 11/3 और यहाँ पर ए लगा देंगे क्योंकि करंट को हम एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर जो है निकालना है, बिल्कुल इजी सा है ये। आई यानी कि करंट भी आप निकाल सकते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पर आपको करंट दे दिया जाता तो आपको वी निकालना पड़ता, तो आप वी भी इसी फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो। तो इनके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, ये मतलब अच्छी तरह आपके नंबर बनवा देंगे। इस तरह के सम अगर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई मिस्टेक करोगे यहाँ पर। और आगे अभी देख लेता हूँ आपको कुछ करवाने वाला है। तो आगे यार एक हीट का फॉर्मूला होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। तो आपको पता है हीटिंग होती है करंट के अंदर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। करंट आपको पता है यार गाइज हीट प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं गीज़र का। तो हमारे घर पे जो गीज़र होता है लाइट पर, तो उसके अंदर पानी जो है वो गर्म हो जाता है। गर्म किसके कारण होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। इसी तरह अगर हम कोई मेटल से करंट पास करवा रहे हैं तो वो रेड हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा। तो वो भी किसके कारण होता है? हीटिंग इफेक्ट के कारण। और हीट क्यों होता है? मान लीजिए यार ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब इसके अंदर से चार्ज जो है वो पास करना होता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस के अंदर बताया था। ये सपोज कर लिए चार्ज है, अगर ये पास होगा इसके अंदर से तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट, एटम जो प्रेजेंट है ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और इसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर ये जो है बॉडी पूरी गर्म हो जाती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट है, एटम के कारण लग रही है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को ओवरकम करके जब ये करंट पास करता है तो ये चीज़ गर्म हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा यार, जो हमारे घरों में बल्ब होता है उसके अंदर फिलामेंट होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आपने देखा ही होगा यार, अगर आपने, क्या बात है, क्योंकि सभी को पता है बल्ब के बारे में, सभी जानते हैं, तो सभी को पता है वो इतना ही ज़्यादा हीट हो जाता है उसका फिलामेंट। तो वो इसी कारण से होता है। तो वही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। तो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, H=I²R×T। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसका एक एक्सप्रेशन भी होता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी हम करने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला आ गया तो इससे एक और फॉर्मूला भी बन सकता है। आपको पता है यार V=I/R। तो I की वैल्यू क्या हो गई? V/R। तो यहाँ पर पुट कीजिए H=I² की जगह हम लिख दें, I की जगह लिख दें V/R। आई का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा R×T। अभी क्या करेंगे? V² हो गया, नीचे R² आ गया, R×T। तो अभी एक R से ये R का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V²/R×T। तो H की ये वैल्यू भी आ सकती है, यानी कि हीट की। और एक दो इसके और भी है, वो भी फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज यार अभी हीट के आपको दो फार्मूलाज मैंने करवाए हैं, इनसे आपके सभी सम हो जाएंगे और फार्मूला आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी पावर का एक टॉपिक आता है यार गाइज, पावर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पावर क्या होती है। पावर, तो पावर को हम P से डिनोट भी करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अभी पता चल गया होगा। तो पावर की सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। वैसे इसकी एक दो डेफिनेशन और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम, ये हो गया, ठीक है। वर्क पर यूनिट टाइम, यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल रही है।
तो एक फार्मूला तो ये हो गया P इज इक्वल टू W/T, एक फार्मूला तो पावर का ये बन गया। अभी एक दो फार्मूले और भी बता देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। अभी मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट बताया था, तो हीट कब होता है, वो रेट जो जिस पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है उसको फिर से हम पावर ही बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला फिर से ये हो जाएगा। वर्क डन वाले में ये आ रहा था, वर्क की फॉर्म में ये आ रहा था W/T, हीट की फॉर्म में ये आ रहा है H/T। अब इसी तरह एक और आपको फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू H की हमने बताया था आपको, मैंने बताया था I²R/T, और नीचे फिर से टी आ रहा है, तो एच की जगह ये फॉर्मूला, टी से क्या हो गया, टी कैंसिल, तो पी इज इक्वल टू I²/R। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया है आपका, P इज इक्वल टू I²/R, यानी कि अगर आपको करंट दिया गया है, जैसे कि 4 एम्पीयर करंट दे दिया, ठीक है, और आपको रेजिस्टेंस दे दी 6 ओम, आपको बोल दिया कि पावर निकालो भाई, तो पावर किस तरह से निकालोगे, P इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है I²/R, आई आपके पास है 4, स्केयर कर दो, इंटू आर आपके पास है 6, 4 का स्केयर 16 इंटू 6, इसका आंसर आप निकाल के इस तरह से लिख सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ से पावर आपने निकाल दी है इस फॉर्मूला से। इसी तरह आप इन फार्मूलाज का भी यूज़ कर सकते हो। और एक होता है यार गाइज H इज इक्वल टू PT भी हो सकता है अगर आप करना चाहो। तो ये देखिए यहाँ से एक फार्मूला ये भी निकल सकता है कि आपको हीट निकालनी है और पावर दे रखी है और टी दे रखा है अगर आपको, तो आप हीट भी निकाल सकते हो। तो ये कई फार्मूलाज बन गए हैं आपको, ये फार्मूला 1 2 और इससे ये अपने आप बन जाएगा, 2 फार्मूला ये हो गए और एक ये तीनों फार्मूलाज जो पावर के हैं ये आपको याद होने चाहिए। और एक आधा और है तो वो भी मैं देख लेता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ से और भी बन सकती है, वो भी इन्होंने दे रखी है तो आपको करवाई देते हैं। तो V इज इक्वल टू IR जो होता है, तो अभी I को हम क्या लिख सकते हैं, V, और ये R नीचे आ जाएगा, तो I को लिख सकते हैं V/R। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं, P इज इक्वल टू I²R है, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/R। तो I की जगह V/R लिखेंगे, और यहाँ पर I का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर करेंगे इंटू R, तो V का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R। अब इस R से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एक और वैल्यू आपके पास आ जाती है P की, वो आएगी V²/R। तो आप इसी तरह इस सम को भी कर सकते हो, जैसे कि ये भी फॉर्मूला हो गया, ये एक चौथा फॉर्मूला इसको मैं बोल देता हूँ। तो ये चारों फॉर्मूलाज आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको V दे दिया जाता है और साथ में आपको दे दिया जाता है यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये V है, थोड़ा सा ध्यान रखना, और यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया जाता है जैसे कि 4 ओम। तो अभी आपको निकालना है पावर, तो P कैसे निकालोगे, V²/R, तो V² यानी कि 16 का स्क्वायर कर दो बाय R हो जाएगा, R कितना दे रखा आपको 4 ओम, तो V का स्क्वायर करो 16 इंटू 16, नीचे 4 लिख देते हैं, ये 4 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 64। तो इस तरह से P की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो पावर वाला टॉपिक भी आप इजीली कर जाओगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, वो जब क्वेश्चंस हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो काफ़ी समय इससे रिलेटेड मैं आपको करवाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ यार गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं ध्यान भी रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।